Hello everyone. In previous video we completed chapter number 7 and I sent you टेस्ट PDF राइट। और टेस्ट की PDF मैंने आपको भेजी थी। आई होप आपने अच्छे से ऑनेस्टली टेस्ट दिया होगा। टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। मैंने आपको जैसे बताया था राइट, चैप्टर नंबर 15 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। इस चैप्टर में आपको आधा जो ग्रोथ वाला पोर्शन है वो रिड्यूस हो गया और डेवलपमेंट वाला पोर्शन ही करना है। और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में समझना है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, देन वर्नलाइजेशंस, देन फोटोपीरियडिज्म एंड देन सीड डॉर्मेंसी राइट, उसके बारे में ही पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मीन्स व्हाट, कि जैसे हमारी बॉडी में हम जैसे बॉर्न होते हैं, धीरे धीरे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो हमारे बॉडी में सम हार्मोन रिलीज होते हैं। तो सेम वे प्लांट में भी सम हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सम केमिकल रिलीज होते हैं राइट, विच हेल्प्स इन ग्रोथ राइट, कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनहिबिटर्स एंड कि जो ग्रोथ बढ़ाते हैं और जो ग्रोथ कम करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। लेट अस सी द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल simple molecule of diverse chemical compositions. They could be indole compound, indole 3-acetic acid, adenine derivatives of carotenoids, right, terpenes, gibberellic acids or gases like ethylene. So plant growth regulators are variously described as a plant growth substance, plant hormone और phytohormones। की plant growth regulators के बहुत नाम है, plant growth substance, then plant hormones and then phytohormones। So types of plant growth regulators, one group is growth promoting activity, कि एक ग्रुप क्या करता है, growth promoting activity right, and another plant growth regulator doing growth inhibiting activities right. So inhibitor, promoter and inhibitor, plant growth promoter and plant growth inhibitor जैसे दो ग्रुप है इसके। सो ग्रोथ promoting activity for example cell divisions, then cell enlargement, pattern formation, trophic growth, flowering, fruiting, seed formation। flowering means what, कि flower produce होते हैं, fruiting means what, fruit produce होते हैं राइट। ऐसे फंक्शन करते, ऐसी एक्टिविटी करते हैं। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन कौन से है, देयर आर 3 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फर्स्ट इज ऑक्सिन, सेकेंड इज जिब्रेलिन एंड थर्ड इज साइटोकाइनिन राइट। अनदर ग्रुप दैट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, डॉर्मेंसी, एब्सेशन मीन्स के सीड डॉर्मेंसी होती है। एब्सेशन मीन्स जैसे हम एजेड हो जाए तो नॉर्मल फंक्शन ज़्यादा नहीं कर पाते राइट, दैट लाइक एक्टिविटी। सो पीसीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। जो मीन्स के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हम ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो एब्सिसिक एसिड जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट जो इथिलीन है could fit either of the group but it is largely an inhibitor of growth activity right, कि जो इथिलीन है वो दोनों में से कौन से ग्रुप में आता है वो हम डिसाइड नहीं कर पाते, बट लार्जली दे आर एक्ट एज ए इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी, कि लार्जली वो एज ए इनहिबिटर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो फर्स्ट वी विल सी डिस्कवरी ऑफ auxins, that this was the first growth hormone to be discovered. They observed the coleoptiles of canary grass right, coleoptiles of canary grass का जो coleoptiles region होता है राइट, जहाँ से सूट सिस्टम अराइज होती है, that respond to unilateral illumination by growing towards the source of light right, दैट फिनोमिनन नोन एज अ फोटोपीरियडिज्म। आपको बताएं फोटोपीरियडिज्म मीन्स व्हाट, कि लिमिटेड लाइट प्लांट को रिक्वायर होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियडिज्म। सो फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय F.W. Wendt in 1928 from coleoptile of
tip of odd seedling, right? Odd seedlings. आपको यहाँ टेबल फॉर्म में नहीं दिया है, गुजराती मीडियम में अच्छे से टेबल फॉर्म में दिया है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम दिया है, फिर जिसमें से आइडेंटिफाई किया है वो दिया है, उसका जो फंक्शन है वो, राइट, और वो इनहिबिटर है या प्रमोटर है वो दिया है। नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स में तो बहुत सारी डिस्कवरी हुई, अप टू 100 जिब्रेलिन। इन अर्ली पार्ट ऑफ 20th century द बकाने दैट इज foolish seedling, bakane that is the plant of rice, was reported to be caused by a fungal pathogen that is called Gibberella fujikuri, right? कि जिब्रेला फुजीकुरे करके एक फंगाई थी जिसका इन्फेक्शन प्लांट को लगा, सो उसको बकाने फुलिश सीडलिंग इसीलिए कहते हैं। सो सिम्टम्स शोन बाय द प्लांट वेर एलोंगेटेड स्टेम कैसा होगा, लंबा, little or no production of grains, plant become weak, thus it was later identified that the active substance was gibberellic acid, right? उसके बाद वो एब्सिसिक एसिड एक्टिव सब्सटेंस होगा ऐसा प्रूफ हुआ। सो द जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट ई कुरोसावा reported that appearance of symptoms of the disease in uninfected rice seedling when they were treated with sterile filtrate of the फंगस, राइट। सो ये डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन्स हो गई। जिब्रेलिन्स को शॉर्ट में हम GA से बुलाते हैं, तो GA1, GA2, बहुत सारे 100 अप टू 100 जिब्रेलिन है। देन डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन। F. Cook and his co-worker while studying the nutritional requirement of tissue culture derived from the internodal segment of tobacco stem जिसका सैंपल लिया और साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की, जिसमें साइटोकाइनिन की प्रोसेस अच्छे से होती है, दैट इज़ वाई दिस ग्रोथ प्रमोटर नेम इज साइटोकाइनिन। Observe that from the internodal segment means a mass of undifferentiated cells proliferated only when the nutrient medium containing oxygen was supplemented with the extract of vascular tissue or yeast or coconut milk। आपको यहाँ कल्चर दिया है, कौन सा कल्चर होगा, extract of vascular tissue और yeast और coconut milk, water of endosperm of coconut or DNA, right? So it was later found that the active substance were a modified form of adenine which was crystallized and identified as a kinetin। So cytokinin को as a kinetin भी identify किया जाता है। So further the compound that exhibited kinetin like properties were termed as a cytokinin, कि ये काइनेटिन जैसी कैरेक्टर है उनका, दैट इज़ वाई दैट ग्रोथ प्रमोटर नोन एज साइटोकाइनिन्स, राइट। उसके बाद आपको दिया है डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं ABA, राइट। विद द प्रोग्रेशन इन द रिसर्च ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, 3 dependent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 kind of inhibitor during mid-1960। inhibitor B, abscissin 2 and dormin, ये तीन एज ए केमिकल है जिसमें से एब्सिसिक एसिड आइडेंटिफाई हुआ, एंड 3 were proved to be chemically identical in nature and were named that is called एब्सिसिक एसिड। तीन ने ये प्रूव कर दिया कि केमिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, एब्सिसिक एसिड, राइट। वेरी इजी, हिस्ट्री तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगी। इथिलीन, कजिन्स कन्फर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपन ऑरेंज, कि जो राइपन ऑरेंज रखी थी वहाँ से वॉलेटाइल सब्सटेंस एक आया और बाकी जो ऑरेंज थी उनको राइपन बना दी। दैट एनहांस द राइपनिंग ऑफ स्टोरेज अनराइपन बनानास, कि उन्होंने जो बनाना अनराइपन थे उसको राइपन बनाना बना दिया। सो दैट इज़ द दिस सिचुएशन अकर ड्यू टू ओनली द वॉलेटाइल सब्सटेंस एंड दैट इज नोन एज इथिलीन। So this volatile substance was later identified to be a gaseous plant growth regulator। So अगर आपको gaseous plant growth regulator की इफेक्ट पूछे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पूछे,
दो आपको इथिलीन की इफेक्ट बतानी होगी, राइट। सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन डिटेल। नाउ वी विल मूव ऑन अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक नेम इज ऑक्सीन्स, जिसमें हम ऑक्सीन के बारे में सब पढ़ेंगे। ऑक्सीन की डिस्कवरी, ऑक्सीन जो नेचुरली होते हैं वो मैन मेड होते हैं, वो उसके नेम, उसकी जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो सब डिटेल में देखेंगे। और उसको आपको right. So oxine that is the to grow was initially isolated from urine of human. So आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि which hormone isolated from the urine of human, explain the physiological effect of that hormone. So आपको लिखना है ऑक्सीन, right. But later on their presence was also found in plants and was proved to be the first PGR ever known. So the real plant oxine is chemically known as indole acetic acid, IAA. So the term is also applied to other natural and synthetic compounds having various growth regulating properties. Production of oxygen generally takes place in the region of growing apex of the stem and roots, from where they migrates to the sites of the action. कि ये जो ऑक्सीजन है वो जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ माइग्रेट होंगे अपने हिसाब से और वहाँ वो रीजन को ग्रो करेंगे. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन्स एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन. नेचुरल ऑक्सीजन्स इट अकर नेचुरली इन प्लांट. नेचुरल ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे? प्लांट में से और फंजाई में से. फॉर एग्जाम्पल इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, IBA and IAA. Then what about synthetic oxygen? Synthetic oxygen which is prepared from synthetic compound that cause several response to IAA, indole acetic acid. So they can easily move in all direction inside the plants, कि वो easily move होंगे अलग अलग direction में. For example naphthalene acetic acid, right, 2,4-diphenoxyacetic acid, 2,4-D, right. So they can easily move in all direction that type of oxygen. So all these type of oxygen are extensively being used in agriculture and horticulture प्रैक्टिस. कि ये जो ऑक्सीजन है वो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में यूज़ होते हैं. एग्रीकल्चर मीन्स फार्म में कोई क्रॉप को ग्रो करना हो तो यूज़ होंगे. बट हॉर्टिकल्चर मीन्स व्हाट, कि आप अपने आसपास फ्रूट वेजिटेबल का कोई एक गार्डन बनाए और उसमें ऑक्सीजन का यूज़ करें. दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस. What about function of auxins? There are many function of auxin like cell elongation, initiation of roots, inhibition of abscission, apical dominance, then promotes flowering, right. Then parthenocarpy, metabolism, eradication of weights, right. बहुत सारे functions. Then helps in cell division. There are many functions doing by this hormone. What about cell elongation? Auxin stimulates the elongation of the cell of shoots, right. Cell elongation means shoot cell का elongation करेंगे. Then initiation of root. In contrast to stem, higher concentration of auxin inhibit the elongation of shoots. कि अगर ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गए तो शूट्स का elongation इनहिबिट हो जाएगा. बट इट इनिशिएट मोर लेटरल ब्रांच ऑफ रूट्स, कि बट वो रूट्स के आजू बाजू की जो ब्रांच होगी वो ग्रो करेगा. देन इनहिबिशन ऑफ एब्सॉर्प्शन, कि नेचुरल ऑक्सीजन डिले एब्सॉर्प्शन ऑफ यंग फ्रूट्स एंड लीव्स एंड ऑल्सो यूज टू कंट्रोल प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप. कि नेचुरल ऑक्सीजन जो है वो यंग फ्रूट और लीव्स को एब्सॉर्प्शन होने से बचाएंगे. बट जो हमको हार्वेस्ट करने हैं, जो राइपन फ्रूट है, उसको हम ले सकते हैं. एपिकल डोमिनेंसी means presence of oxygen in higher concentration in higher plants and shoot apex. promote apical dormancy, कि shoot apex में जो भी ये हार्मोन होगा तो वो एपिकल डोर्मेंसी जो है वो मीन्स के आगे बढ़ने की जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर देगा.
It is been seen commonly in many vascular plants that presence of apical buds does not allow the lateral buds to grow, right? So they only start developing into branches when the apical bud is removed. So promote flowering. उसके बाद उसका फंक्शन है प्रमोट फ्लावरिंग. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन हेल्प्स इन प्रमोटिंग फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, लीची, राइट, कि फ्लावरिंग में पाइनएप्पल एंड लीची जैसे फ्लावर को प्रमोट करते हैं. पार्थेनोकार्पी, कि ऑक्सीन आर यूज टू अनपोलिनेटेड पिस्टिल एंड मेक देम डेवलप इनटू पार्थेनोकार्प्स विच कैरी अ बेटर मार्केट वैल्यू. कि पार्थेनोकार्पी मीन्स व्हाट, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप होता है जिससे मार्केट वैल्यू बढ़ती है. मेटाबॉलिज्म, की एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन कैन एनहांस मेटाबॉलिज्म ड्यू टू मोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, कि प्लांट रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन होता है, दैट इज वाई उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है. देन इरिडिकेशन ऑफ वीड्स मीन्स ऑक्सीन्स आर यूज्ड एज अ वेडिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स. वेडिसाइड्स मीन्स वो जो वेड्स को कंट्रोल करते हैं, हर्बिसाइड्स मीन्स जो हर्ब को कंट्रोल करते हैं ग्रो होने से, राइट. सो एप्लीकेशन ऑफ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड इज वाइडली डन इन ऑर्डर टू किल डाइकोटिलीडन्स वेड्स, कि 2,4-D जो है वो डाइकोटिलीडन वेड्स जो होते हैं उसको कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है. इट इनफैक्ट डज नॉट अफेक्ट मैच्योर एंड मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स, कि वो मोनोकोटिलीडन प्लांट को कोई अफेक्ट नहीं करते हैं. एंड लास्ट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, कि बिसाइड सेल एलोंगेशन ऑक्सीन में ऑल्सो बी एक्टिव इन सेल डिवीजन, कि अच्छे से वो सेल डिवीजन कर सकते हैं, राइट. सो ये हो गया ऑक्सीन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीन, और वी कैन से जो हार्मोन ह्यूमन के यूरिन में से आइसोलेट हुआ है वो ऑक्सीन और उसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हमको एक्सप्लेन करो तो आपको वो इफ़ेक्ट ऑक्सीजन की इफ़ेक्ट एक्सप्लेन करनी है, राइट. उसके बाद दिया है आपको अनदर ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, दैट इज जिब्रेलिन्स. Gibberellins are another kind of promotory PGR. There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. They denoted like GA1, GA2 जो मैंने आपको बताया था, right? So gibberellic acid was one of the first gibberellins to be discovered and remain the most intensively studied form. All gibberellins are acidic. आपको पता है कि पीछे एसिड लिखा होता है तो उनका नेचर कैसा होगा, ऑलमोस्ट acidic. So let us talk about the function of gibberellins. They produce a wide range of physiological response in plants. Their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grape stalk, कि वो एक्सिस की लेंथ बढ़ा सकते हैं तो हम ग्रेप्स के जो स्टॉक होते हैं उसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हो. सो जिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप, कि एप्पल जैसे फ्रूट का शेप अच्छे से बनाते हैं. दे ऑल्सो डिले सेंसेशन, मीन्स वो जो एजेड स्टेज आता है वो डिले करता है. सो हार्मोन ऑलवेज क्या हो रहता है, एडल्ट रहता है, राइट. सो थस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्ग टाइम, कि फ्रूट ट्री पे लॉन्ग टाइम तक रहते हैं जिससे मार्केट पीरियड भी एक्सटेंड होता है, राइट. सो GA3 इज यूज टू स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेवरी इंडस्ट्रीज. GA3 पर्टिकुलर जो है वो ब्रेवरिंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस की स्पीड अप करता है. माल्टिंग प्रोसेस मीन्स व्हाट, कि फॉर एग्जांपल हमको बियर बनाना है तो जिसमें से बियर बनता है उसको हम पानी में भिगो के रखते हैं लॉन्ग टाइम तक और उसमें से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रूइंग इंडस्ट्रीज. शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर इन देयर स्टेम्स, कि शुगर केन का जो स्टेम होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर स्टोर होता है. सो स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ जिब्रेलिन्स, कि अगर आप शुगर केन के प्लांट के ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे करते हो
तो जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम की लेंथ बढ़ती है, दर्स इंक्रीज द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन्स पर एकड़, कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है वो 10 टन्स पर एकड़ बढ़ता है. सो स्प्रेइंग जुवेनाइल कन्फर्म्स विथ GA हाइस्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड एंड दस लोडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, कि मैच्योरिटी आने से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं सीड को, जिससे अर्ली सीड प्रोडक्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सो जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग, मीन्स इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, राइट, जिसको हम क्या बोलेंगे, बोल्टिंग. सो मेल्टिंग मीन्स व्हाट, कि हमको पानी में भिगोने हैं वो सीड्स जिसमें से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है. और बोल्टिंग मीन्स व्हाट, इंटरनोड एलोंगेशन, की जो इंटरनोड होती है वो इलोंगेट होती है जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, की फ्लावरिंग होने से पहले इंटरनोड इलोंगेट होती है, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग. फॉर एग्जाम्पल इन बीट, इन कैबेज, देन मैनी प्लांट विथ रोसेट हैबिट, राइट. सो ये हो गया फंक्शन एंड physiological effects of gibberellins. Then another plant promoter hormone, that is cytokinin. Cytokinin have specific effect on cytokinesis, means cytokinesis की प्रोसेस की वजह से ही ये हार्मोन आइडेंटिफाई हुआ है, डिस्कवर हुआ है एज ए काइटिन विच इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन, दैट इज प्यूरिन फ्रॉम द ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म DNA. मीन्स के आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हेरिंग स्पर्म DNA, हेरिंग फिश के जो स्पर्म का जो DNA है उसमें से जो डिस्कवर हुआ है हार्मोन, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनिन. काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, की काइनेटिन नेचुरली प्लांट में नहीं होता है. सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लीड टू द आइसोलेशन ऑफ ज़ैटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, कि ये जो नेचुरल सब्सटेंस है वो कहाँ से आइसोलेट हुआ है, ज़ैटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क. सो आपको ये याद रखना है. Since the discovery of G18, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compound with cell division promoting activity has been identified. Natural cytokinins are synthesized in region where rapid cell division occur, for example root apex, developing shoot buds, young fruits, etc. So it helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and advantageous shoot formation, राइट. बहुत सारे इफेक्ट्स है जो आपको साइटोकाइनिन की बता रहे हैं. साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, कि साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस ओवरकम करने में हेल्प करते हैं. दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेंसेशन, कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होता है जिससे लीफ का जो सेंसेशन पीरियड जो होता है वो डिले हो जाता है, जिससे प्लांट ऑलवेज ग्रीन रहता है. सो दिस ऑल अबाउट साइटोकाइनिन विच इज डिस्कवर फ्रॉम द DNA of sperm cell of herring fish, राइट. सो हेरिंग फिश के स्पर्म के DNA में से जो हार्मोन डिस्कवर किया उसका नाम है साइटोकाइनिन. आपको ये याद रखना है. अभी तो हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्टार्ट किया और उसमें प्रमोटर रेगुलेटर्स जो है उसके बारे में बात की, जिसका नाम है ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन. Another two hormone that is remaining, first is ethylene and second is abscisic acid, which is growth inhibitor hormone in plant. And then we have to see photoperiodism, vernalization and seed dormancy, and with that our chapter will be completed. So please अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, राइट. थोड़ा स्पीडी है बट आपको मैनेज करना पड़ेगा. अभी 19, 20, 21 एंड 22 चैप्टर रिमेनिंग है. सो इसीलिए मैं मंडे भी वीडियो भेज रही हूँ जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाओ, राइट. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, दैट इज़
ethylene and abscisic acid with their physiological effects. Till that, thank you.